सुबह की शुरुआत महादेव के घर से होती है। विद्या पूजा की थाली सजाकर आरती कर रही होती हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में पुरानी उदासी साफ झलक रही है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं कि आज का दिन शांति से गुजर जाए। आज महादेव और विद्या की शादी की 25वीं सालगिरह है, जो दुर्भाग्यवश भानु के जन्मदिन के साथ ही पड़ती है। विद्या जानती है कि ये दिन उनके लिए खुशी का नहीं, बल्कि पुरानी यादों और दर्द का बोझ लेकर आता है। इधर महादेव सुबह सुबह ही अपने काम में जुटे हुए हैं। वो अब एक सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान बन चुके हैं। अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हैं कि आज कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। वो स्पष्ट कहते हैं कि आज का दिन कोई खास नहीं है और सबको सिर्फ काम पर ध्यान देना है। सालगिरह मनाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही है, जो बताती है कि पिछले 25 सालों की मेहनत और संघर्ष ने उन्हें कितना मजबूत लेकिन अंदर से टूटा हुआ बना दिया है। शाम को डिनर के समय पूरा परिवार इकट्ठा होता है। महादेव नोटिस करते हैं कि उनका सबसे छोटा बेटा धीरज टेबल पर नहीं है। वो चिंता जताते हैं और कहते हैं कि धीरज को सही रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बिगड़ रहा है। तभी धीरज देर से घर आता है। दरवाजे पर आते ही वो मुस्कुराते हुए जोर से कहता है, मम्मी पापा, हैप्पी 25वीं एनिवर्सरी। महादेव का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वो धीरज को जोर से डांटते हैं और गुस्से में एक थप्पड़ मार देते हैं। धीरज दर्द से अपना गाल पकड़ लेता है, लेकिन विद्रोही नजरों से पापा को देखते हुए कहता है, आप मनाओ या न मनाओ, मैं तो अपनी मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पूरे शहर में धूमधाम से मनाऊंगा। होर्डिंग्स लगवाऊंगा, बैनर लगवाऊंगा, ताकि भानु आंटी और उनका पूरा परिवार जलकर राख हो जाए। वो देखेंगे कि हम कितने खुश हैं और वो कितने दुखी। विद्या धीरज को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन धीरज नहीं मानता। वो घर से निकल जाता है। अगली सुबह शहर के हर कोने में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर नजर आते हैं। हर जगह लिखा होता है, महादेव और विद्या को उनकी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सबसे प्यारे बेटे धीरज की ओर से। शहर के लोग इन बैनर्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग खुशी से चर्चा करते हैं, तो कुछ पुरानी बातें याद करके चुपके से मुस्कुराते हैं। महादेव को जब ये पता चलता है कि धीरज ने ये सब किया है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में एक होर्डिंग के पास जाते हैं और बैनर को अपने हाथों से फाड़कर जोर से फेंक देते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो फटा हुआ बैनर हवा में उड़ता हुआ सीधा भानु के घर में जा गिरता है, ठीक उनके जन्मदिन के लिए तैयार किए गए विशाल और सुंदर चॉकलेट केक पर। केक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्रीम और चॉकलेट चारों तरफ फैल जाती है। भानु ये देखकर आग बबूला हो जाती हैं। वो अभी पूजा कर रही होती हैं। बाहर से तो वो महादेव और विद्या को सालगिरह की बधाई देती दिखती हैं, लेकिन अंदर से मन ही मन बद्दुआएं दे रही होती हैं। केक बर्बाद होते ही वो गुस्से में महादेव के घर पहुंच जाती हैं। दोनों परिवारों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। पुरानी सारी कड़वाहटें एक साथ बाहर आ जाती हैं। भानु चिल्लाते हुए कहती हैं, ये तुम्हारी औकात है महादेव, मेरे जन्मदिन को बर्बाद करके अपनी सालगिरह मना रहे हो। विद्या, तुमने अपनी बहन के साथ धोखा किया था और आज भी वही गंदगी फैला रही हो। महादेव भी पीछे नहीं हटते। वो जवाब देते हैं, भानु जी, ये एक दुर्घटना थी, लेकिन आपकी नफरत 25 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। आप आज भी उसी पुरानी बात पर अड़ी हुई हैं। झगड़े में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की बौछार होती है। भानु कहती हैं कि विद्या ने परिवार को तोड़ा और महादेव ने उनकी जिंदगी छीन ली। महादेव कहते हैं कि वो तो बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तभी भानु एक बड़ी चुनौती देती हैं। वो कहती हैं, चलो असली परीक्षा लेते हैं। मैं अपने जन्मदिन पर पूरे शहर के लिए भव्य भोज रखूंगी और तुम अपनी सालगिरह पर। देखते हैं कि शहर के लोग किसके यहाँ ज्यादा आते हैं, वाजपेयी परिवार के या एक अनाथ के। महादेव ये चुनौती तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प आ जाता है। वो कहते हैं, ठीक है भानु जी, मैं अपनी 25वीं सालगिरह पर पूरे शहर के लिए इतना भव्य भोज रखूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। लोग खुद आएंगे, क्योंकि सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। एपिसोड का अंत दोनों परिवारों की जोर शोर से तैयारी दिखाते हुए होता है। भानु अपने घर में निमंत्रण कार्ड बांट रही होती हैं, जहां वाजपेयी नाम की बड़ी प्रतिष्ठा साफ नजर आ रही है। लोग उनके निमंत्रण को पहले स्वीकार कर रहे होते हैं। इधर महादेव देखते हैं कि कुछ लोग पहले भानु के भोज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी परिवार का नाम बहुत बड़ा है, जबकि महादेव को आज भी लोग अनाथ और साधारण समझते हैं। महादेव की आंखों में चुनौती की चमक है, लेकिन अंदर एक गहरा दर्द भी। विद्या उन्हें सहारा दे रही होती हैं। दोनों जानते हैं कि आने वाला मुकाबला बहुत कड़ा और भावनात्मक होने वाला है। पुरानी दुश्मनी अब एक नए और भयंकर रूप में सामने आ रही है।